स्वागत है आप सभी को अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। आज हम लोग देखेंगे 1 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विथ डिटेल्स के साथ विस्तारपूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक दिखेगा। चैनल पर नए विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए दिल से एक लाइक और एक शेयर करना आपका जिम्मेवार बनता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 31 अगस्त की जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उसको कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो ने इसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट द्रोण पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक वसुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? आपको बताना है। तो वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन गया है पहला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में रखा जाए, इसके लिए एक प्रस्ताव को पारित किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने इसको पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन का खोज कर लिया है? तो रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक पैंथर चेडविक बोसमैन का निधन हुआ, वह किस से जुड़ा था? आपको बताना है। तो वह अभिनेता थे। और अभी हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का क्वेश्चन जितना डिस्कस किया जाता है उसको हम लोग आज अंत में रिवीजन के तौर पर टेस्ट भी लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में तमिलनाडु के नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए NLCIL कंपनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। तो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कंपनी को? NLCIL। किस लिए? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है नेवेली टाउनशिप, उसको प्लास्टिक से मुक्त शहर बनाया है। कौन कंपनी? NLCIL। तो इसीलिए इसको स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किया गया है, मतलब प्रदान किया गया है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से। तो इस कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नेवेली लाइनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु को इंडिया मैप में देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु आपका तमिलनाडु का इंडिया मैप में लोकेशन इस जगह पर है। ठीक है, यहाँ आपका इंडियन ओशन है। ठीक, और यहाँ इसका किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर होता है? तो आप देखेंगे कर्नाटका, इस जगह पर केरल है, और आंध्र प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, इसे आप नोट करके रखिएगा। देखिए, तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापट्टी के पलावी स्वामी, और राज्यपाल के रूप में है बनवारीलाल पुरोहित, और चीफ जस्टिस का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार में जितने भी कोच को सम्मानित किया गया है उसका यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर हम लगा दिए हैं। धर्मेंद्र तिवारी देखेंगे तो तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स में, शिव सिंह मुक्केबाजी में, रमेश पाठनिया हॉकी में, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी में, विजय भलचंद्र पैरा पावर लिफ्टिंग, ठीक है, और नरेश टेनिस में, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती, ठीक। तो ये सारे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, और इसे आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी से पहली गोल्फर बन गई है? आपको याद रखना है, कौन ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी से पहले गोल्फर बन गए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव, यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है सोफिया पोपोव जर्मनी से, जो हाल ही में ब्रिटेन ओपन अपने हाथ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्फाल के एक कक्षा 9 के छात्र द्वारा विकसित एक ऐप का नाम आपको बताना है जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों पर आधारित है, ठीक। तो इसका नाम है आपका, इस एप्लीकेशन का नाम है कोरोवाई एप्लीकेशन। कोरोवाई एप्लीकेशन इम्फाल के एक छात्र 9वीं कक्षा के एक छात्र के द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप का नाम है कोरोवाई एप्लीकेशन, ठीक है। और यह किस पर आधारित है? तो कोविड-19 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। अब इम्फाल की बात आई है तो देख लीजिए, इम्फाल इस जगह पर आपका है। तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। तो मणिपुर आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, मणिपुर आपका इस जगह पर इसका लोकेशन है। इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर मणिपुर का लोकेशन है। और इसका बॉर्डर शेयर होता है, देख लीजिए, नागालैंड के साथ, ठीक है, उसके बाद आसाम के साथ और आपका मिजोरम के साथ। तो इसे आप नोट कर रखिएगा, ठीक है। और यहाँ मणिपुर का राजधानी आपका इम्फाल हो गया। मुख्यमंत्री वहाँ का एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और चीफ जस्टिस का नाम क्या है? रामलिंगम सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है किसे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? एनएल डोनाल्ड को। एनएल डोनाल्ड को शामिल कर लिया गया है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, एनएल डोनाल्ड को। और यदि आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम की सूची में शामिल खिलाड़ियों की सूची अगर देखा जाए तो देखिए, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को भी आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी के बारे में देखा जाए तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन है? तो शशांक मनोहर, और सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हाल ही में केरल में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? केरल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होना चाहिए। अब केरल की बात आई है तो केरल आप देख लीजिए, केरल इंडिया मैप में केरला का लोकेशन इस जगह पर है। आपको यहाँ जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपका केरला है इस जगह पर, ठीक है। और इसका बॉर्डर शेयर होता है, देखिए, तमिलनाडु के साथ और कर्नाटक के साथ। और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर, यहाँ आपका इंडियन ओशन है, ठीक, इस जगह पर। अब केरला का बात हुआ है तो देख लीजिए, केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस हाल ही में लॉन्च किया है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हुआ, वो कौन थी? आपको बताना है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है अर्चना महंत जो हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। यह गायिका थी,
मशहूर गायिका थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है? तो हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत एक पथ निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है इसका उद्घाटन किए हैं। उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब उत्तर प्रदेश का वार्ड आया है तो देखिए लीजिए उत्तर प्रदेश का इंडिया मैप में लोकेशन, यहाँ आपका उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पर इसका लोकेशन है और इसका बॉर्डर शेयर होता है देखिए इधर नेपाल के साथ। ठीक है, और एक देश के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, नेपाल के साथ। किसका? उत्तर प्रदेश का। इसका किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर होता है इसको भी देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। ये सारे फैक्ट को आप याद करके रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस का नाम है गोविंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? WHO के द्वारा अफ्रीका के एक अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इसका आपको नाम बताना है किस देश को। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होना चाहिए। नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है WHO के द्वारा। अब यहाँ WHO का वर्ड आया है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, मुख्यालय जिनेवा और सदस्य संख्या है वर्तमान में 194। ठीक है, अब नाइजीरिया का भी वर्ड आया है तो नाइजीरिया के बारे में देख लेते हैं। इसका राजधानी है एबुजा, करेंसी है नाइजीरियाई नायरा और राष्ट्रपति वर्तमान में है मोहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा प्रनवीत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? थरंगा प्रनवीत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका के क्रिकेटर है थरंगा प्रनवीत जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब श्रीलंका का वार्ड आया है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसका राजधानी आपका जयवर्धनेकोटा, करेंसी श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री वर्तमान में है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति है उसका भाई गोटबाया राजपक्षे। इसे आप नोट करके रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों ही भाई है, इसे आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी कोच पुरुषोत्तम राय का हाल ही में निधन हुआ, वह किस खेल से जुड़ा था? आपको बताना है। इसका नाम क्या है? तो पुरुषोत्तम कोच जो एथलेटिक्स का कोच था। क्या था? एथलेटिक्स का कोच। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है पुरुषोत्तम राय। इसका हाल ही में निधन हुआ है तो किस खेल से जुड़ा था? तो एथलेटिक्स से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किस से आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? बीसीसीआई ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 अन एकेडमी। तो अन एकेडमी ने बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाया है। बीसीसीआई ने किसको बनाया है? अन एकेडमी को। तब बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हिंदी नाम होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना हुआ था दिसंबर 1928 को, मुख्यालय मुंबई और वर्तमान में सीईओ के रूप में राहुल जौहरी, अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव है जय शाह। अन अकेडमी का स्थापना हुआ था 2015 को। इसे भी आप नोट करके रखिए। और अभी हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। चलिए टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए NLCIL कंपनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? NLCIL कंपनी को। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होना चाहिए, स्वच्छता ही सेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी से पहली गोल्फर बन गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोफिया पोपोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्फाल के एक कक्षा 9 के छात्र द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन का नाम क्या है जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों पर आधारित है? इसको विकसित किया गया है कहाँ के? तो इम्फाल के एक छात्र कक्षा 9 के छात्र के द्वारा विकसित किया गया है इस ऐप को। इस ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4 कोरोवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल किया है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ फेम में शामिल किया है, तो हाल ही में शामिल किया गया है किसे? एनल डोनाल्ड को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो हाल ही में इसको केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हुआ, वो कौन थी आपको बताना है। तो वह कौन थी? ऑप्शन नंबर 2 गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया गया है कहाँ? ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO अफ्रीका की किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा प्रनवीत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, वह किस खेल से जुड़ा था? आपको बताना है। तो वह किस खेल से जुड़ा था? तो एथलेटिक्स से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने किसे IPL के तीनों सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? तो हाल ही में अनअकैडमी को BCCI ने IPL के तीनों सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, तब तक के लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।